तो आखिरकार दोस्तों वही हुआ जो लगातार विपक्षी पार्टियां संशय जाहिर कर रही थी, डर जता रही थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू होती है, जिसको लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक लगातार विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आता है। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में कई तौर पर कई लेवल पर सुधार किए जाते हैं। उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। खैर, जब यह संशय जाहिर किया जा रहा था कि यह पूरे प्रदेश में होगा, वही बात सच साबित हो गया। कल के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाती है। यानी कल रात 12 बजे के बाद से यह लागू हो चुका है। और उसी कड़ी में किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया, उसके साथ ही साथ किस तरीके से चुनाव आयोग एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, दूसरे तरफ ममता बनर्जी जो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही होती हैं, वो इस दिनों जो है बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। और किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक वाकया कहा था कुछ दिन पहले कि एसआईआर की प्रक्रिया करा करके आप आग से खेल रहे हैं। मीर जाफर तक का शब्दों का इस्तेमाल किया गया था बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर के। मैं आगे आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह बताया जा रहा है दोस्तों कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश भर में लागू की जा रही है। तो कई सारे राज्यों में, कई सारे राज्यों के साथ केंद्र शासित जो राज्य, उन सब में लागू किया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले उन राज्यों में किया जाएगा जिन राज्यों में चुनाव सबसे पहले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि किन राज्यों में सबसे पहले चुनाव होने जा रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य और केंद्र शासित जो राज्य हैं, ये सब शामिल है एसआईआर के अंदर में। अब इस मसले को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने फिर से एक मोर्चा खोल दिया है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है, योगेंद्र यादव की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया है, कितने इसके फायदे होने वाले, कितने इसके नुकसान होने वाले हैं, इसमें फिर से क्या कमियां आने वाली है, सब कुछ मैं वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूं। और योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, मैं आगे आपको सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने एक तरफ, सबसे पहले ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए क्या कुछ किया है। ममता बनर्जी सबसे पहले जितने भी राज्य के डीएम हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके ताबड़तोड़ तबादले कर दिए। जी हां, जरा देखिए इस खबर में। इस खबर में साफ तौर पर लिख रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही किस तरीके से ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तमाम अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कुछ बिहार, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, इस तरीके से जो जिले हैं, इन सबके डीएम जो है बदल दिए गए हैं। हालांकि ये फैसला जो है ये बताया जा रहा है कि प्रशासनिक तबादले जो किए गए हैं वो एसआईआर शुरू होने से पहले किए गए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया लागू करने की बात कह रहा था, और दूसरे तरफ ठीक कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने एक्शन मोड में आते हुए तबादले कर दिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसमें नया क्या नया है दोस्तों। दरअसल ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर लागू हो जाती तो फिर ममता बनर्जी इन अधिकारियों के तबादले नहीं करा पाती। और तबादले कराने के पीछे का यह मकसद है, जरा देखिए इस खबर को। ममता बनर्जी ने ठीक कुछ दिन पहले यह कहा था कि चुनाव आयोग राज्य के अफसरों को धमका रहा है, ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट छेड़छाड़ की कोशिश लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। यह पहले उन्होंने कहा था कि राज्य के जो अधिकारी हैं उनको धमकाया जा रहा है। और आज किस तरीके से ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव आयोग एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तमाम अधिकारियों को तबादले कर दिए। अब इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेकर के पहुंच चुकी है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसको शिकायत के तौर पर जो है किया गया है। खैर, ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और उनके नेता जो हैं किस तरीके से कह रहे हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवंबर के पहले सप्ताह में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूरे बंगाल में भारी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ खुद ममता बनर्जी जी इस पूरे विरोध का नेतृत्व करेंगी और उनके नेतृत्व में यह पूरा
विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य लेवल पर किया जाएगा और यह सब कुछ महज चंद दिनों के अंदर होने जा रहा है, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर होने जा रहा है। ये देखिए खबर, जी न्यूज की खबर है और खबर में क्या लिखा हुआ है, एसआईआर से एनआरसी लागू करने की कोशिश, ममता के मंत्री का बड़ा बयान, सीसी बोले हमारा कोई टकराव नहीं। ये तो ठीक है, सीसी बोल रहे हैं कि हमारा कोई टकराव नहीं है दोस्तों, लेकिन इस खबर में अंदर लिखा हुआ है नवंबर के पहले हफ्ते में कोलकाता में एक विशाल एसआईआर विरोध रैली आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगी। ये बड़ी खबर अपने आप में है दोस्तों। और दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इस खबर में बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया होने से पहले ही ममता बनर्जी ने लगभग 527 अधिकारियों के तबादले कर दिए। यानी चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अब जिन जिन राज्यों में होने जा रहा है, इन एसआईआर के बाद करोड़ों लोगों के जो नाम है वो काट दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखिए कि इस मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले ये कहा था, मैं आपको वाकया याद दिला दूं, ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा एसआईआर के नाम पर आग से खेल रही है, एसआईआर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, भ्रष्ट अफसरों को इस प्रक्रिया को देख रेख कर रहे हैं इस प्रक्रिया को। और उसके आगे ममता बनर्जी ने कहा था कुछ समय पहले, शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर बनेंगे, चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है अमित शाह के इशारे पर कर रहा है। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सब बात पता है लेकिन चुप है। यह ममता बनर्जी ने कहा था। अब जरा सुनिए कि कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। तो सुना आपने कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा कि बिहार में कैसे क्या कुछ हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के देखरेख की जाती है, कई लेवल पर इस पे जो है जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद नए फैसले होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप जरा देखिए इस खबर में कि किस तरीके से ये जो बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया लागू होने जा रही है। तो इस खबर में जरा देखिए, लिखा गया है एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान के बाद कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे, करोड़ों वोट काटे जाएंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि बिहार के अंदर जब एसआईआर होता है तो कई लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। अब वो किस प्रक्रिया के तहत काटे जाते हैं, किस प्रक्रिया के तहत नहीं काटे जाते हैं, कितने घुसपैठिए होते हैं, ये तो जो है चुनाव आयोग ही जाने और जो है विपक्षी पार्टियां जाने कि कितना लिस्ट मिला है, कितना लिस्ट सार्वजनिक किया गया है। अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के एसआईआर की जब भी बात होती है तो योगेंद्र यादव की बात जरूर की जाती है, जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि योगेंद्र यादव जी लगातार एसआईआर की प्रक्रिया जब से चर्चा में आया हुआ है, जब से लागू किया गया है, तब से लेकर के वो बने हुए हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब इस मसले को लेकर के अभी वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की जो घोषणा की, उससे साफ है कि वो जो
पहले बम था, इधर उधर सब तरफ तहस नहस करने वाला था, अब उसे एक बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है, टारगेटेड। चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में दिलचस्पी नहीं है। अभी भी एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, सफाया करने का तरीका है, कैंची चलाने का तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट था कि चुनाव आयोग को डीडुप्लीकेशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, ऊट पटांग चीज़ें हैं, उसकी सफाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफ़ियाँ की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वो कम हो गई हैं। अब ज़रा तैयारी के साथ करेंगे। अब सब लोगों से जिनका नाम काटना नहीं है, उनसे ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। सबसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002-03 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग की सहूलियत के लिए अब बीएलए को भी सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चरित्र है वो नहीं बदला है। पहला और सबसे गड़बड़ चीज़ जो चल रही है वो यही कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के अंदर जमा करवाएंगे। नहीं करवाएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे थोड़े लोगों से जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले हैं। ना राशन कार्ड, ना चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना पैन कार्ड, और आधार पे भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक्सरसाइज मूलतः सिटीजनशिप चेक करने की एक्सरसाइज है, क्योंकि किस नियम के तहत। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने सारी बातें आप सभी के सामने रख दी हैं। अब यह समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में एसआईआर की प्रक्रिया वोटरों की शुद्धिकरण के लिए किया जा रहा है या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और है। क्या कुछ है यह तो आपको समझना पड़ेगा। खबरों में लगातार जिस तरीके से चल रही है कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी जी करने जा रही है, नवंबर के पहले सप्ताह में बड़े लेवल पर करने जा रही है। क्या ऐसा विरोध प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के तो काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, वोट अधिकार यात्रा भी निकाली गई, सड़क से लेकर के संसद तक विरोध हुआ, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं किया गया जो सदन के अंदर चर्चा चाह रहे थे। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है? क्योंकि ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि एनआरसी लाने का पिछले दरवाजे से नया खेल है। बाकी क्या खेल चल रहा है आप सबको पता है, इस तरीके से कह रहे हैं नेताजी। आप सभी को क्या लग रहा है, क्या सच में ऐसा कुछ है या फिर वोटों की शुद्धिकरण के लिए चुनाव आयोग ऐसा कुछ कर रहा है? आप सभी को कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।